वाकये को कौन भूल सका है जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और इस वाकये के नतीजे में कई मुसलमान शहीद हुए और कई तो नहीं बल्कि तमाम मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को हर्ट पहुंचा, जो कि तकलीफ आज भी देता है। आज राम मंदिर का वहां पे इनॉग्रेशन है और अगर मैं इस पूरे वाकये की हिस्ट्री पर जाऊं तो यहाँ पर पहले बाबरी मस्जिद का क्याम था, जो कि 300 साल पहले किंग ज़हीरुद्दीन बाबर, जो कि मुगल एम्पायर थे, उन्होंने बनवाई थी 1528 में। और जो लोग वहां के यानी कि अयोध्या के लोग और इंडिया के लोग जो बात कहते हैं कि 1528 में बाबर ने जो मस्जिद बनाई थी वो किंग विक्रम के बनाए हुए मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर बाबरी मस्जिद स्टैब्लिश की थी, लेकिन इसका कहीं पर भी कोई सबूत मौजूद नहीं है। अब हम बात करते हैं वर्डिक्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक वर्डिक्ट दिया है जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि जो रिकॉर्ड्स सजेस्ट करते हैं कि इस बाबरी मस्जिद से पहले यहाँ पर एक नॉन मुस्लिम बिल्डिंग मौजूद थी, जो कि टेंपल कह सकते हैं, यानी उसको हम मंदिर कह सकते हैं, जो कि यहाँ पे मौजूद था। लेकिन इंडिया है, मेजॉरिटी इंडियंस हिंदू हैं, मंदिर उनके लिए एक पाक जगह है, तो अगर ऐसा वर्डिक्ट आ भी गया तो कौन सा कमाल हो गया। इसके अगेंस्ट में जो वहाँ के मुस्लिम लीडर हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की अहमियत को समझते हैं और ये भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी गलती कर सकता है, यानी कि जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा सच के साथ दे। रिसेंटली ओवैसी साहब ने ये भी फरमाया कि इस जगह पर हमने 500 साल हय्याल सलाह और हय्याल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए। आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। चले, ये तो ओवैसी साहब थे जो कि मुस्लिम है, लेकिन वहां पर इंडियन पॉलिटिशियंस भी इस राम मंदिर के खिलाफ हैं और उन्होंने ये बात कही कि अगर इस राम मंदिर की जगह पर जिसकी लागत 3500 करोड़ रुपए यानी कि जो पाकिस्तानी रुपीज में 10,000 करोड़ रुपए बनते हैं, इसकी जगह पर अगर कोई स्कूल बन जाता, कोई हॉस्पिटल बन जाता, तो वो अवाम के फलाह बहबूद के लिए ज्यादा अच्छा होता। अगर जवाहरलाल नेहरू जी BHEL की जगह एक मंदिर बना देते, क्या इस देश की प्रगति हो सकती थी? इसके अलावा राहुल गांधी ने भी कहा, लेकिन कभी वो कुछ बन जाते हैं, कभी वो कुछ बन जाते हैं, लेकिन वो उनकी मजबूरी है, तो मजबूरी आप किसी भी पॉलिटिशियन की विद इन द सेम कंट्री आप समझ सकते हैं। इस राम मंदिर प्रोजेक्ट की कॉस्ट 3500 करोड़ रुपए, जैसा कि मैंने बताया, और असूलन गवर्नमेंट को ये फंड करना चाहिए। लेकिन जो बात सामने आई, जो कि हिस्ट्री, जो कि बैकग्राउंड सामने आया, वो कुछ इस तरह से आया कि यहाँ पर 1 लाख वॉलंटियर्स ने तकरीबन 4 से 5 इंडियन गाँव में जाकर वॉलंटियरली उन्होंने पैसे कलेक्ट किए, चंदा जमा किया और फिर 3500 करोड़ रुपए जमा करके इस मंदिर की कंस्ट्रक्शन के कॉस्ट के तौर पर उसको सामने लेकर आए। लेकिन ये सिर्फ कहानी हो सकती है। देखें, साफ सी बात है, अगर बीजेपी को दोबारा इलेक्शन जीतना है, अगर नरेंद्र मोदी को अपना नाम बनाना है, तो उनको अपना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कई ऐसे इंडियन पॉलिटिशियंस अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है कि इस मंदिर की जगह पर अगर कोई स्कूल बन जाता या अगर कोई हॉस्पिटल बन जाता तो ज्यादा बेनिफिट होता, क्योंकि अयोध्या में हॉस्पिटल्स की कमी है। अयोध्या में उस तरह से फैसिलिटीज नहीं है जिस तरह से इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में है। मुसलमानों के सेंटीमेंट्स को आज भी हर्ट होता है, आज भी उनको तकलीफ होती है, क्योंकि हम जब कभी भी बाबरी मस्जिद का किस्सा सुनते हैं और उसका जहन में हमारे बात आती है तो हमें वो दर्द महसूस होता है जो कि 1992 में मुसलमानों के साथ हुआ था। लेकिन उसको देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला जरूर किया है, और एक अच्छा फैसला भी कह सकते हैं कि इंडियन मुसलमानों को एक जगह दी जा रही है जो कि 5 एकड़ पर मखसूस है, जहां पर इंडियन मुस्लिम वहां पर मस्जिद बना सकते हैं। जहां पर बाबरी मस्जिद वाकई थी वो वहां से 25 किलोमीटर के फासले पर है। लेकिन सेंटिमेंट्स तो देखें ना, सेंटिमेंट्स होते हैं, और वो सेंटिमेंट्स ऐसे हैं कि जो कि आज 30 साल गुजर जाने के बावजूद हमें हर्ट करते हैं, हमें तकलीफ देते हैं। आज इसका इनॉग्रेशन है, मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज वहां पर जा रहे हैं एज ए प्रोटोकॉल के तौर पर, क्योंकि उनके लिए एक सेलिब्रेशन टाइम है, उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मुसलमानों के सेंटिमेंट से खेल कर ये सेलिब्रेशंस की जा रही है। तो मुझे देखते रहिए, मुझे सुनते रहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।